अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। गाजीपेट कोच फैक्ट्री में 2026 से मैन्युफैक्चरिंग का आगाज। काचीगुड़ा से हर दिन अजमेर, जोधपुर के लिए ट्रेन। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने किया इफ्तिताह। SLBC टनल को तरजीही तौर पर मुकम्मल करने का ऐलान। आबपाशी वजारत के महकमों के साथ वजीर आबपाशी का जायजा इजलास। रियासत में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। शहर में कदरे राहत, IT राहदारी भी मुतासिर। और CPI कायद राठौर के कातिल गिरफ्तार। आरजी और रकमी मामले के अलावा नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना।
और अब पेश खबरें तफसील से। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री में 2026 से पैदावार का इफ्तिताह होगा। काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री के कामों का शंकरपल्ली से रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती बीजेपी के सदर पी रामचंद्र राव के साथ जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे कोच फैक्ट्री कई सालों से अवाम का देरीना ख्वाब है, इसको नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपए की लागत से ये फैक्ट्री कायम की जा रही है। 2026 से इस यूनिट में पैदावार का आगाज होगा। यहां रेलवे कोचेस, इंजन और मेट्रो रेल की तैयारी, डिजाइन के काम भी होंगे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि इस यूनिट के जरिए करीब 3000 अफराद को रास्त मुलाजिमत फराहम होगी। काचीगुड़ा स्टेशन से बराह अजमेर जोधपुर के लिए हर रोज रेलवे सर्विस का आगाज अमल में आया। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने झंडी दिखाकर बाकायदा खिदमात का आगाज किया। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी और दीगर आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इस ट्रेन के लिए साल 2013 से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे थे। इफ्तिताही तकरीब में मजलिस के नामजद रेलवे मेंबर मोहम्मद रफीक भी मौजूद थे। हुकूमत ने श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के तवील अरसे से ज़र इल्तवा सुरंग के काम को मुकम्मल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में दरियाए गोदावरी, कृष्णा के ज़खायर आब, जारिया रबी मौसम और ज़रई पैदावार से मुतालिक उमूर का रियासती सेक्रेटेरिएट में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रीसैलम लिफ्ट बैंक कैनाल के सुरंग का मजीद 10 किलोमीटर का काम बाकी है और यह सुरंग तेलंगाना में आबपाशी के लिए अहमियत की हामिल है। हुकूमत को अवलीन तरजीह के तौर पर ले रही है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे टेक्नोलॉजी का हुकूमत हिंद के इदारे NGRI के जरिए ताउन किया जा रहा है। रियासत के जारिया मानसून का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मानसून के पानी का पूरा इस्तेमाल किया जाए, इसको यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल आबपाशी ज़राअत के शोबों के बाहमी ताउन की वजह से रियासत में 281 लाख मीट्रिक धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो किसानों को बेहतर सलाह दें ताकि काश्तकारी में उनको किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ज़खायर आब, डैम्स, कैनाल्स और दीगर आबी वसाइल पर भी नज़र रखने की हिदायत दी ताकि अगर कहीं नुकसान होता हो या फिर लीक हो जाता है तो फौरी इसको रोका जा सके। इस इजलास में आबपाशी और ज़राअत के अहदेदारों के अलावा सरकर्दा सलाहकार भी शरीक थे और उन्होंने हुकूमत को मौजू और मुनासिब मशवरे दिए। आबपाशी और ज़राअत के मुख्तलिफ ज़ैली शोबों के अहदेदार भी इस इजलास में शरीक थे। तेलंगाना में बेशतर इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। जुमे की शाम तूफानी बारिश के सबब शहर और अजला में आम जिंदगी मुतासिर रही। हफ्ते को हैदराबाद में दोपहर तक खुली धूप खुशगवार मंजर पेश कर रही थी। ताहम दोपहर से गहरे बादल और हल्की बूंदाबांदी ने इस मंजर को बदल दिया। अजला बिलखुसूस शुमाली और वस्ती तेलंगाना में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की IT राहदारों के इलाके गच्ची बावली, रायदुर्गम, कोकटपल्ली बारिश से काफी मुतासिर रहे। इन इलाकों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हफ्ते को शहर के इलाके कापड़ा, मलकाजगिरी, मौलाली, उप्पल, AS राव नगर, मेटुगुड़ा, आनंदबाग, कुशाईगुड़ा, मलापुर, नाचारम, सैफलगोड़ा, सिकंदराबाद, सैनकपुरी, नरेडमेट और इसके मुत्तसिल इलाकों में 40 से 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अलबत्ता साउथ जोन में शाम 6 बजे तक बूंदाबांदी ही रही। शहर में डिजास्टर रिस्पांस, GHMC और हाइड्रा की टीमें राहतकारी के कामों में मसरूफ देखी गईं। शुमाली तेलंगाना के वस्ती इलाके यदाद्री, मिर्चल, मलकाजगिरी, जुनूबी इलाके विकाराबाद में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान अवाम की बरवक्त मदद के लिए GHMC ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरात दिए हैं। अवाम इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 04029555500 या 9000113667।
حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد میں جاری شدید بارش کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام متحرک رہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی حیدرآباد میں ہو رہی بارش سے متعلق نظر رکھے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً ضروری ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں میں مشکلات ہیں تو فوراً عہدیداروں کے علم میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کمشنر، ضلع کلکٹر، ہائیڈرا کمشنر، پولیس کمشنر کو متحرک رکھا گیا، دیگر عہدیداروں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر ایس نرنجن ریڈی نے کہا کہ حکومت کے قرض پر جلسہ منعقد کر کے سیاسی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی بار سمجھانے پر بھی ریونت ریڈی اپنی زبان تبدیل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی جلسہ کر رہے ہیں وہاں وہ آئندہ 10 سال تک وزیر اعلیٰ بننے اور رہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی انہی کی پارٹی کے رکن اسمبلی راج گوپال ریڈی مذمت کر رہے ہیں۔ کولہاپور جلسہ عام میں ریونت ریڈی نے 38 بار کے سی آر کا نام لیا ہے۔ کے سی آر کے نام کا راگ الاپتے اپنے گناہ دھو لیے ہیں۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ 6 ماہ قبل ہی ینگ انڈیا اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے، پھر ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ ینگ انڈیا اسکول کے بارے میں بات کریں گے، موجودہ اسکول کے مڈ ڈے میل کے بلز جاری کریں۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن کونسل بی وینکٹ نے کہا کہ کے ٹی آر دماغی توازن کھو چکے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیدار سے لاتعلقی کا کے ٹی آر اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر کے خاندان کے فنکشن کو آرگنائز کرنے والا کیدار ہے۔ بی وینکٹ نے کہا کہ ڈرگس ٹیسٹ کے لیے طلب کیا گیا تو کئی بار عدالت سے رجوع ہوئے، بیرونی دورے کے بعد بلڈ ٹیسٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، اتنے دن ہو گئے اب تک ٹیسٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر کا کیدار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مکمل تحقیقات کرانے کا وزیر اعلیٰ کو مکتوب لکھیں۔ انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ نہیں کیا ہے، کے سی آر کے ٹی آر لائی ڈیٹیکٹر کرائیں۔ بی وینکٹ نے کہا کہ وہ رکن کونسل اور کے ٹی آر رکن اسمبلی سے مباحث کے لیے تیار ہیں۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق رکن پارلیمنٹ ایم ہنمنت راؤ نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں کے ٹی آر وزیر اعلیٰ کی طرح تھے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کے ٹی آر نے من مانی گفتگو کی، غرور و تکبر کی باتیں، ڈبل بیڈ روم کے نام پر وقت گزاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت کی 10 سال ظلم و زیادتی پر ایک کتاب لکھ کر گھر گھر تقسیم کریں گے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے ذریعے گن مین ارکان خاندان پروین کے فون ٹیپ کرائے ہیں، ایک ہیروئن کو فارم ہاؤس لکھ کر دینے کا کھلے عام اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر ان کی زندگی میں وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، اگر ہم کو اشتعال دلائیں گے یا حملہ کریں گے تو ہم خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کے ٹی آر صبر کریں، پریشان نہ ہوں۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ ریاست میں امن و قانون بگڑ چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام میں خوف کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ الوال میں سرکاری پروگراموں میں پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا، کانگریس قائدین نے حملہ کیا، بی آر ایس پارٹی والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، سیاست میں کامیابی اور شکست عام بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملے اگر دوبارہ کیے گئے تو اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار مستقل رہنے والا نہیں ہے۔ 10 سال بی آر ایس حکومت اقتدار میں تھی، اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ کانگریس پارٹی نئے طریقے شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر میں بونالو جلوس کے لیے پولیس کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس افسران سیکورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ بونالو کمیٹیوں کے ذمہ داران کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آئی پی ایس افسر ڈی سی پی نارتھ زون شلپاولی نے چکڑپلی ڈویژن میں بونال کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں بونالو جلوس کے پرامن انعقاد کی اپیل کی گئی۔
जस्टिस अपरेश कुमार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। हफ्ते को रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में जस्टिस अपरेश कुमार को चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार, कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी के अलावा काबीनी वज़रा, हाई कोर्ट जजेस और बार कौंसिल के अरकान भी मौजूद थे। जस्टिस अपरेश कुमार का तिरुपुरा से तबादला किया गया। वो तिरुपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को नामपल्ली, कारवान और गोशमहल के उर्दू मीडियम मदारिस के 6वीं ता 10वीं जमात के तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। न सिर्फ अजीम तर बलदिया हैदराबाद बल्कि अजला के उर्दू मीडियम तलबा में भी मजलिस की जानिब से तालीमी किट्स तकसीम किए जाते हैं। हफ्ते को दारुस्सलाम में तालीमी किट्स की तकसीम की तकरीब में अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद मुबीन और मीर जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नन से मुलाकात करके जुमा के दिन शदीद बारिश के नुकसानात व पानी जमा होने के वाक़यात का जायज़ा लिया। उन्होंने कमिश्नर बलदिया को बारिश से पैदा होने वाले तमाम मसाइल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने नालों की सफाई ठीक तरीके से न होने पर शिकायत की और ज़्यादा अमले को इस काम को ठीक तरीके से अंजाम देने का मुतालबा किया। उन्होंने बेगम बाजार पठानवाड़ी के नाले के तोसी कामों का भी मसला उठाया और इस काम की मंजूरी हासिल करने के लिए सदर मजलिस का पैगाम भी पहुंचाया। रहमत बेग ने डिप्टी कमिश्नर बलदिया रत्नाकर से भी मुलाकात करके तबादले ख्याल किया। उन्होंने बलदिया के अमले को 24 घंटे फील्ड पर रहने का मशवरा दिया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर के आलम बर्ती के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने तरक्याती कामों के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर भी बात की। अलावाज़ी उन्होंने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के ज़र इल्तिवा तरक्याती कामों जिसमें गोशा महल चाकनावाड़ी के स्लैब है और को भी जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इसके अलावा हाइड्रा की टीमों की तादाद को दुगना करके मुख्तलिफ कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए भी कहा, क्योंकि शहर में बारिश का पानी कई मुकामात पर जमा हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस का एक मकतूब भी मज़कूरा अहदेदार के हवाले किया। शहर हैदराबाद और नवाही इलाकों में जारी बारिश से शहर के ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1782 बताई गई है। इनफ्लो 1250 क्यूजिक्स बताया गया है। हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। चंद्रायन गुट्टा इलाके में जुमा की शाम हुई शदीद बारिश के बायस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ग्रुप सेंटर की हिफाजती दीवार मुनहदिम हो गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कार वहां से गुजर रही थी। दीवार का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से कार सवार वक्त पर रुक गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक अगर कार कुछ लम्हे पहले वहां से गुजरती तो जानी नुकसान का खदशा था। वाक़े की तल्ला मुतल्लिक़ा हुक्काम को दे दी गई है और मज़ीद बारिश के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। मलकपेट पुलिस स्टेशन के तहत शालीवाहना नगर, GHMC पार्क, मुसराम बाग में मंगल को CPI स्ट्रीट कौंसिल रुकन केथावत चंद्रवर राठौर के बहिमाना कत्ल वाक़े में मुबैना तौर पर 6 मुलज़मीन के मिन जुमला 4 मुलज़मीन को मलकपेट पुलिस स्टेशन और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलज़मीन मफरूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन S चैतन्य कुमार ने बताया कि इस कत्ल के पसे पर्दा आरजी मामलात, रकमी लेन देन और नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मुलजिम नंबर 1 डोंती राजेश उर्फ राजन्ना उर्फ खन्ना का CPI-ML से ताल्लुक़ है। मकतूल के साथ मिलकर उसने हयातनगर मंडल के तहत मौज़े कंतलूर में 100 एकड़ आराजी पर 1300 झोपड़ियाँ डलवाईं। मुलजिम के हामियों से मकतूल ने 13 लाख रुपए भी वसूल किए।
مقتول یہ باور کروا رہا تھا کہ ملزم نے انہیں کوئی رقم نہیں دی. ایک تو اراضی پر قبضہ اور دوسرے رقمی تقلب اور دھوکہ دہی. مقتول کی وجہ سے ملزم کو 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. مقتول کے ملزم کی بیوی کے ساتھ مبینہ طور پر ناجائز تعلقات اور ملزم کے کردار پر اس کے حامیوں اور CPI-ML کی قیادت سے شکایت پر ملزم نے انتقام کی ٹھان لی اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسے وقت اسے نشانہ بنایا جبکہ وہ اس دن صبح اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ صبح کی چہل قدمی کے بعد پارک سے باہر نکل رہا تھا. ملزم نمبر 1 کے علاوہ دیگر 3 ملزمین کو گرفتار کیا گیا. 2 مفرور ہیں جن کی تلاش جاری ہے. ساؤتھ ایسٹ زون ملک پیٹ پولیس اسٹیشن میں 15 تاریخ کے دن صبح 6:30-7 بجے ایک قتل ہوا جس میں کیتابات چندو نائک کو کئی لوگ آ کے فائر آرمز استعمال کر کے مار کے نکل گئے تھے اندر سے. اس مرڈر میں پورا 6 لوگ انوالو ہوئے. وہ لوگ دونتی راجیش الیاس راجنا یہ CPI-ML لبریشن پارٹی کا لیڈر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈکونڈلو شینو ناگراجو اینڈ رام بابو اور کندوکوری پرکاش یہ 6 لوگ مل کے ایک کار کو لوکل رینٹل کے پاس ہائر کر کے ان کے اوپر حملہ کیا. یہ مرے سو آدمی ایک CPI لیڈر اسٹیٹ کاؤنسل ممبر ہیں جو حملہ کیا اور جو مر گیا انہوں. یہ لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ پھر رہے تھے اور ایکٹیویٹیز ٹیک اپ کر رہے تھے اور بعد میں دونوں کے بیچ میں ڈفرینسز پیدا ہوا. وہ ایک کنٹلور ہٹس کے معاملے میں ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینسز آیا تھا اور بیچ میں چندو کا رشتہ دار سے اور بالیڈی کر کے ایک بلڈر کے بیچ میں بھی یہ کنسٹرکشن کا معاملے میں ایک ایشو ارائز ہوا تھا جس میں اس کا راجیش کو بتانے کے بعد راجیش نے جا کے اس کو دھمکی دیا اور دھمکی دینے کے بعد چندو جو مر گئے انہوں جا کے سیٹلمنٹ کرنے کے بعد وہاں سے 12 لاکھ روپے پورا ان سے لیے تھے. ان دونوں ڈفرینسز اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی اس کے پیچھے ہیں. یہ جو چندو راتھوڑ ہے اس سے پہلے ایک LB نگر پولیس اسٹیشن میں مرڈر کیس میں انہوں ایک ایکیوزڈ کی طرح سائٹ ہوا تھا. ایک پسٹل اور ایک ریوالور دونوں راجیش پروکیور کر کے ان کے پاس تھا, کئی سالوں سے تھا, 2018 سے تھا, ان کو پروکیور کر کے ان کے اوپر حملہ کیا اور ادھر سے بھاگ گیا. اور ہمارا ٹاسک فورس ٹیم خاص طور پہ اپنا ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس اندر سرینواس راؤ اور ان کے ٹیمز ساؤتھ ایسٹ زون اور ساؤتھ زون ٹیمز اور لانڈ آرڈر ٹیمز آف ملک پیٹ اینڈ ان دونوں مل کے پورے لوگوں کو کل رات کو کاولی آف آندھرا پردیش وہاں پہ گرفتار کیے. پنجاگٹا میٹرو اسٹیشن کے قریب ہفتے کی صبح ایک تیز رفتار لاری الٹ گئی جس کے باعث اس سڑک سے مربوط کئی علاقوں میں ٹریفک جام رہا. یہ حادثہ ہفتے کی صبح تقریباً 5:30 بجے اس وقت پیش آیا جب امیر پیٹ سے خیرتآباد کی جانب جا رہی لاری سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی. تیز رفتاری حادثے کی وجہ بتائی گئی ہے. لاری میں کیڑے مار دوا پیسٹی سائڈز کی کھیپ لدی ہوئی تھی جو سڑک پر بکھر گئی اور سڑک کے دونوں جانب کی لائنیں بند ہو گئیں. پولیس کے مطابق ڈرائیور اور کلینر کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور وہ محفوظ ہیں. حادثے کے بعد سڑک پر پھیلے ملبے اور سامان کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک ٹریفک کی روانی متاثر رہی. اطلاع ملتے ہی پنجاگٹا پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور کرین کی مدد سے کلیئرنس آپریشن انجام دیا گیا. اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو, QMax سفائر, ساجد ریزیڈینسی, QMax مسعود, جاوید انکلیو, فاطمہ ریزیڈینسی, اقبال ریزیڈینسی, MK ٹاورز, پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, موسیٰ انکلیو, MSN ایزل ریزیڈینسی, سرین ہائٹس, دارالامارن, دارالخیر, ڈیلائٹ سوٹ, اکبر انکلیو, 35% ڈاؤن پیمنٹ, بقایا
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजीपेट कोच फैक्ट्री में 2026 से मैन्युफैक्चरिंग का आगाज। काचीगुड़ा से हर दिन अजमेर, जोधपुर के लिए ट्रेन। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने किया इफ्तिताह। SLBC टनल को तरजीही तौर पर मुकम्मल करने का ऐलान। आबपाशी वजारत के महकमों के साथ वजीर आबपाशी का जायजा इजलास। रियासत में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। शहर में कदरे राहत, IT राहदारी भी मुतासिर। और CPI कायद राठौर के कातिल गिरफ्तार। आराजी और रकमी मामले के अलावा नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।